पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, हर जगह नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने पास जो प्रोजेक्ट आते हैं डेडलाइंस में आते हैं, और जब से डिजिटल हो गया चीज़ें ना, तो क्लाइंट भी ये समझता है कि आज शूट करो, रात में एडिट करो, सुबह ऑन एयर करो, नहीं करो तो चेंजेस ले लो। तो ये आदत ना हम लोग बनाते गए हैं और क्लाइंट इस चीज़ में बहुत ईजी हो गया है, वो बहुत ही अब यूज टू हो गया है। तो उसका लेकिन क्लाइंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फिल्म देख के सो गया। अब परेशान कौन होता है? एडिटर, ग्राफिक आर्टिस्ट, कलरिस्ट, 3D आर्टिस्ट। अब ये लोग परेशान होते हैं। स्टूडियोज़ क्या होता है, वो मैनेज कर लेते हैं, उनमें बंदे होते हैं, तो क्या होता है, जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी लोग हैं, वो शिफ्ट वाइज में काम कर लेते हैं, तो रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। अब इन सब के बीच में ना आप अपने आप को सेल्फ बर्न करते हो, तो वो कॉस्टिंग हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है वीडियो एडिटर्स और पोस्ट प्रोडक्शन वालों के लिए, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास बहुत स्ट्रेस लेवल पे काम आता है कि अरे ऐसा करो, फटाफट दे दो, फटाफट एक्सपोर्ट निकाल दो, कितना टाइम लगेगा, पिंग कर दिया आपको व्हाट्सएप पे, आपके प्रेशर आ गया। तो अब ये बहुत लोग यूज़ टू होते होते फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देते हैं, या तो रिप्लाई ही नहीं करते। ये भी सही तरीका नहीं होता है, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका होता है। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, आप ना क्लाइंट को ब्रीफ करके रखिए कि सर मैं इतने से इतने काम करूँगा, रात में मैं नहीं काम कर पाऊँगा, बहुत अर्जेंसी है कोई काम की, चलिए महीने में 4 दिन 5 दिन वो करिए, कोई बात नहीं, कोई शो है, कोई फिल्म है, फंस गई है, कुछ हुआ है तो कर दीजिए। लेकिन किसी का डेली रूटीन है, या कोई कोई ऐसे होता है कि मुझे फिल्म अभी चाहिए, बट उसको चाहिए नहीं होती है, बट वो एक प्रेशर आगे से आ रहा था, पीछे से आ रहा है, वो आप पे भी डाल दिया। अब आप क्योंकि आप कमिटेड हैं, आप अपने काम को लेके बहुत सिंसियर हैं, तो आपने उसको करना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन देखा तो आपने भेज तो दी फिल्म, अब शाम को 6 बजे फिर चेंजेस आ रहा है, क्योंकि अब रात में करो। उनके लिए क्या होता है, अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इतना इम्पॉर्टेंट समझते नहीं है उसको, इसलिए वो सबसे लास्ट में उसके चेंजेस बताएंगे, मैं बिजी था, मैं यहाँ था। फिल्म ऑन एयर जानी होगी तो सब कुछ किनारे हो जाता है, कोई मीटिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, और आपको चेंजेस वो बताते हैं। बट ऐसा तब होता है जब फिल्म नहीं जानी है, लेकिन प्रेशर आगे से देना है। तो उन सब में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है एडिटर्स को या आर्टिस्ट को ना, उनकी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। वो अभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप यंग, जब एकदम यंग एज में ये सब पता नहीं चलता है। तो बट आप जब आपका प्रोफेशन वही है, उसी में सोना, उसी में जीना, उसी में रहना है, तो उस प्रोफेशन को थोड़ा सा उसको सेटल के करके अपन करते हैं। और ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आदत पड़ी है। आदत कैसे जाएगी जब हम उनको बताएंगे कि हम संडे को काम नहीं करते, हमारा सेकंड या फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है, मेरा इतना से इतना वर्किंग टाइम है, इस टाइम के बाद मैं नहीं कर पाऊँगा, जो भी चेंजेस बताना आप इसमें बताइए। बहुत हार्ड टिपिकल नहीं होना, लेकिन बहुत इजी भी नहीं करना। जब आप क्लाइंट को अपने ब्रीफ करके रखेंगे ना, तो वो क्लाइंट भी आपके साथ उसी तरीके से टाइम को मैनेज करके चलेगा। अगर जब आप उनको रात में कह रहे हैं कि ठीक है सर आप भेजो, मैं रात में 2 बजे करके चेंजेस दे रहा हूँ, अब रात में 3 बजे दे रहे हो, तो उनकी आदत पड़ जाती है। फिर उनको भी यूज टू हो जाते हैं कि ठीक है ये बंदा तो जग ही रहा होगा, ये बंदा तो कर ही रहा होगा। या ऐसे लोग मान लेते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में रात में ही काम करते, बट ये सब कुछ नहीं, ये सब ब्लफ है, ये सब एक तरीका है। मैं इस चीज़ को बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि आप अपनी हेल्थ को ख़राब करके कोई काम करिए, रात में काम करिए। नाइट वर्किंग सबसे बेकार होती है, जब तक इमरजेंसी ना हो, कोई बहुत ज़रूरी ना हो प्रोजेक्ट में, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी गलती है। ये जो प्रोडक्शन किया उन्होंने टाइम मैनेज नहीं किया, तो उस टाइम को हम क्यों, और उसका पे ऑफ भी कुछ नहीं होता है। मतलब ओटी मिल गई, चीज़ें मिल गई तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बट आपके ऊपर वो एक प्रेशर देते हैं कि बहुत काम आएगा आपके पास आप इसका काम कर रहे हैं। ये सब बबल्स के ऊपर कभी मत जाइए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, टॉप का काम कर रहे हो, लोग आपके पास चल के आएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अपना कमिटमेंट अपने टाइम पे अगर आप खड़े हैं तो आएंगे, लेकिन टाइम को मैनेज करना है और हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ नहीं सही रहेगी तो आप अभी तो खूब अच्छा कर लेंगे, फिर कुछ दिन बाद बीमार हो गए, फिर कुछ दिन बाद काम किया, कुछ दिन बीमार हो गए, तो ये फिर कंटिन्यूटी चलती रहती है और वो प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो कोशिश करिए नाइट में काम करना अवॉइड करिए, क्लाइंट को ब्रीफ करिए। अगर आपका कोई फॉरेन का क्लाइंट है तो उसको भी बताइए कि मैं इतने से इतने बजे तक आपका ब्रीफ ले लूँगा और चेंजेस मैं अपने वर्किंग आवर्स में करूँगा, मैं नाइट में नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि वो यूएस के लोग भी या बाहर के लोग भी ये जानते हैं कि उनका वर्किंग आवर ये है, नाइट में कोई नहीं करेगा। क्या वो रात में जग के काम कर रहे हैं आपके साथ?
वो माइट भी कर रहे होंगे, तो वो कुछ टाइम है, ऐसा नहीं होगा कि डेली के डेली पूरी रात आपका इस तरीके से आप 10 काम कर लिए तो पूरी रात ही जग रहे हैं आप। तो इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, और क्लाइंट बहुत समझता है इन सब चीज़ों का, ऐसा नहीं है कि अभी तक इंडस्ट्री ऐसे चल रही, लेकिन उनको बताना पड़ता है। आप जब तक बताएंगे नहीं, उनके साथ ईजी नहीं होंगे, उनके कमिटमेंट को आप अच्छे से पूरा कर रहे हैं, तो वो आपकी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और वो ये रिस्पेक्ट के साथ आप उनको बताएंगे कि सर मैं इस टाइम में करूँगा, मैं इतने टाइम में मेरा स्लीपिंग का इतने टाइम, जिम करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, योगा करता हूँ सर, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो क्लाइंट भी देखता है कि अगला बंदा इतना मैनेज्ड है, इतना सिस्टमेटिक है, तो मैं भी इसका सपोर्ट करूँ। तो उस चीज़ को वो भी मैनेज करके चलेगा, वो भी जो डेडलाइंस है, डेडलाइंस को भी आप पीछे से बता के रखेगा आगे से कि नहीं ये डेडलाइंस यहाँ तक की है, हमें पहले से ये फिल्म इनके साथ ऐसे ख़त्म करनी है। तो ये एक इकोसिस्टम बहुत फ्रेंडली जनरेट होगा, क्योंकि आपको, आपका जो क्लाइंट है आपके लिए भगवान है, और क्लाइंट के लिए आप उनके, तो एक चेन है, मतलब एक दूसरे में सब हम लोग सर्कल में काम चल रहा है, तो हमें हर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके काम करनी है और सबके साथ मिलके चलना है, बट हेल्दी वे में। तो वो शुरुआत होगी जब आप शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे क्लाइंट भी आपके साथ उस तरीके से ईजी हो जाएगा, और आपका देखेंगे आउटपुट, रिजल्ट सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज स्ट्रेस में काम करते रहेंगे, आज इनकी डेडलाइन, कल उनकी डेडलाइन, आप रात में काम कर रहे हो, सुबह उठ के 12 बजे फिर लग गए, दुनिया की नज़र में बहुत काम कर रहे हो, और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे क्या फाइनेंशियली आ रहा है और क्या प्रैक्टिकली आ रहा है। तो दुनिया के ब्लफ में मत जाइए, जो आप एक्सपीरियंस करें उस हिसाब से अपना एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम वे में उस तरीके से काम करिए, और एक जो पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा एंटायर एनवायरनमेंट है, आपका जो इकोसिस्टम है, उसको अच्छा बनाइए, उसको एक दूसरे से कोरिलेट है तो हेल्प करिए एक दूसरे के साथ, क्लाइंट के साथ और अपने साथ, तो उसका आउटपुट अच्छा होएगा।